आज हम आप लोग को एक ऐसे वाद्य यंत्र से परिचय कराएंगे जिसका नाम है ऑर्गन। इसे कीबोर्ड भी कहते हैं, ऑर्गन में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें अनेक प्रकार का ट्यून दिया हुआ रहता है। बांसुरी का, स्ट्रिंग, तानपुरा, बहुत सारा इसमें ट्यून दिया हुआ है। बैंजो, वायलिन, ट्रम्पेट, सभी प्रकार का इसमें सभी वाद्य यंत्रों का ट्यून इसमें हम लोग को मिलता है। तो ये सुविधा होता है ऑर्गन बजाने से कि हम लोग एक ऑर्गन लेकर के बैठ जाते हैं तो उसमें सभी प्रकार का ट्यून हम लोग को मिल जाता है। अब वोकल यानी गायकी के लिए ऑर्गन उतना परफेक्ट नहीं होता है। इससे कहीं अच्छा गायकी के लिए होता है हारमोनियम, और उससे अच्छा होता है तानपुरा, बीना। लेकिन अब लोग गायकी का अभ्यास तानपुरा पर बहुत ही कम कर रहे हैं। अगर तानपुरा उपलब्ध हो या बीना उपलब्ध हो तो गायकी का अभ्यास हमें बीना या तानपुरा पर ही करना चाहिए। लेकिन तानपुरा और बीना न होने के कारण हम लोग फिर दूसरे वाद्य यंत्र पर अपने वोकल गायकी का अभ्यास करते हैं, यानी हारमोनियम पर। तो हारमोनियम भी बहुत ही बढ़िया वाद्य यंत्र है आपको गायकी के लिए, वोकल के लिए। शास्त्रीय संगीत के लिए तानपुरा, वीणा, और उसके बाद में अगर कोई वाद्य यंत्र आता है तो है हारमोनियम। हारमोनियम पर आप गायकी का अभ्यास कर सकते हैं, आप गायन का अभ्यास कर सकते हैं, शास्त्रीय संगीत का आप अभ्यास कर सकते हैं, अगर आपके पास तानपुरा और बीना न हो तब। ऑर्गन पर वोकल गायकी का अभ्यास करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आजकल के ऑर्गन में हारमोनियम का ट्यून भी मिलता है। तो जो हारमोनियम आप बजाते हैं उसी प्रकार से इसमें तो बहुत सारा ट्यून मिलता है। हारमोनियम का, आपको वायलिन का, बैंजो का, गिटार का। तो गायकी का अभ्यास ऑर्गन से भी किया जा सकता है और ऑर्गन से भी लोग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाद्य यंत्र है ऑर्गन, और बहुत ही आज के डेट में इसका प्रचलन है ऑर्गन बजाने का। ऑर्गन को हम लोग दोनों हाथों से बजाते हैं इस प्रकार से, और ऑर्गन में बहुत सारा रीड होता है। इसमें बटन जो होता है, टोन बटन होता है, सॉन्ग्स बैंग होता है, रिदम होता है, और इसमें स्टार्ट, स्टॉप, बहुत सारे बटन होते हैं, पावर मोड होते हैं, ऑन ऑफ होते हैं, ट्रांसपोज ट्यून होते हैं, एकम्प वॉल्यूम होते हैं, टेम्पो होते हैं, क्लियर होते हैं। इस प्रकार से इसमें अनेक प्रकार के बटन होते हैं। वो बटन का हम लोग इस्तेमाल करके बजाते हैं। मेरे पास अभी जो ऑर्गन है सिटी के 1300 ऑर्गन है। जो मैं आप लोग को ऑर्गन जो दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास जो ऑर्गन है सिटी के 1300 ऑर्गन है, और इसे बहुत ही आसानी से बजाया जा सकता है। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम हारमोनियम बजाने के लिए बताए हैं। बस जिस प्रकार से हम लोग हारमोनियम को बजाने के लिए रीड का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से ऑर्गन में भी सारेगामा बजाने के लिए सेम रीड का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ अंतर ये होता है कि हारमोनियम में हम लोग भांति चला करके बजाते हैं, एक हाथ से भांति चलाते हैं और एक हाथ से बजाते हैं। लेकिन ऑर्गन में ऐसा नहीं है। ऑर्गन में हम लोग बस प्लग को लगा देते हैं बिजली बोर्ड में, और यहाँ पर दिया हुआ है पिन लगाने का, जैक पिन लगाने का। तो यहाँ पर जैक पिन लगा करके हम लोग ऑर्गन को स्टार्ट कर देते हैं और बजाते हैं। तो ऑर्गन एक बहुत ही बढ़िया वाद्य यंत्र है और इसका आज के दौर में प्रचलन
सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ऑर्केस्ट्रा, देवी जागरण या और भी म्यूजिकल ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा बजाया जाता है। तो हम आप लोग को ऑर्गन के बारे में बताएंगे कि ऑर्गन को हम लोग किस प्रकार से बजाते हैं, कैसे बजाते हैं, और इसमें सारे गामा का इस्तेमाल किस रीड से किया जाएगा। तो पिछले वीडियो में चूंकि हारमोनियम हम बता चुके हैं, तो सेम टू सेम बस उसी रीड से हम लोग इसका सारे गामा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें जो भी परिवर्तन होगा उसे हम बताएंगे। यानी एक हाथ से हम लोग हारमोनियम को बजाते थे या हम लोग हारमोनियम को बजाते हैं, लेकिन इसे हम लोग दोनों हाथों से बजाएंगे। यानी दोनों हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल हम लोग ऑर्गन बजाने के लिए करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि क्या एक हाथ से ऑर्गन बजा करके हम लोग नहीं गा सकते हैं? बिल्कुल गा सकते हैं। आप एक हाथ से भी ऑर्गन बजा करके गा सकते हैं, लेकिन अगर आप गायकी के दौरान यदि बैक म्यूजिक अगर बजाते हैं और दोनों हाथ से बजाते हैं तो ये और भी सुंदर सुनने में लगता है, कर्णप्रिय लगता है। तो इसलिए ऑर्गन को हम लोग बजाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, एक हाथ से भी बजाते हैं और दोनों हाथों से भी बजाते हैं। हम लोग ऑर्गन को एक हाथ से भी बजाते हैं और दोनों हाथों से भी बजाते हैं। तो चलिए हम आपको ऑर्गन को बजा करके बताते हैं। यही देखिए ऑर्गन है और यहाँ पर ये सा है, यहाँ पर ये सा है, ए रीड रे है, ए रीड गा है, ए रीड माँ है, ए रीड पा है, ए रीड धा है, ए रीड नी है और ए रीड सा है। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्गन को यहाँ से ऑफ मोड में है, इसे ऑन करेंगे। ऑर्गन हमारा ऑन हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग ट्यून देखेंगे कि किस ट्यून में हमें बजाना है। तो हम 61 नंबर में बजाते हैं। अब आइए सारे गामा को हम बजाते हैं। ये सारे गामा आरोह और अवरोह बजा। इधर से हम लोग चलते हैं तो आरोह, इधर से आरोह और इधर से अवरोह। पिछले वीडियो में आप चूंकि देखे होंगे कि जिस प्रकार से हम लोग हारमोनियम बजाते हैं उसी प्रकार से हम लोग ऑर्गन भी बजाते हैं। हम लोग सारे गामा ऑर्गन पर यहाँ से भी बजा सकते हैं। और अगर सारे गामा हम लोग को बजाना है तो यहाँ से भी बजा सकते हैं। अब हम लोग दोनों हाथ से हम लोग ऑर्गन को कैसे बजाएंगे, तो सा हम लोग चापेंगे एक साथ दोनों,
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हम सरगम सर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ।